गुड मॉर्निंग क्लास। आपको ये बुक दिखाई दे रही है। आज ये बुक जो है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और आज आपका पहला क्लास है। ये बुक क्लास 7 की है। 7th क्लास का पहला क्लास संस्कृत का है ये, ठीक है। इस पूरे सीज़न का पहला क्लास आपका आज स्टार्ट होगा। आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से जिस तरह वो महामारी बनकर के फैल चुका है, उसकी वजह से जो है हमारे स्कूल जो है अभी बच्चों के लिए स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर उस पर जो है पाबंदियाँ लग गई हैं, क्योंकि इस समय अभी के समय जब हम ये क्लासेस आप तक पहुंचा रहे हैं तो बहुत तेज़ उस महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसके वजह से हम अभी स्कूल नहीं खोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4 साल तक आपका कोरोना काल रहेगा, कब तक रहेगा ये कुछ क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम निरक्षर बन कर के बैठे रहे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे और हम अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से जारी रखेंगे जैसे हम पहले करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम क्लास के अंदर बैठ कर के पढ़ाई किया करते थे, स्कूल के अंदर प्रवेश करके क्लासों में बैठ के पढ़ते थे। आज हम उस क्लास में नहीं बैठ पा रहे हैं, बल्कि हम आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी बातें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि पढ़ाई जो है हमारी मूल है, हमारी जड़ है, जिससे हमारा बेस जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारी नींव जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कभी भी देखिएगा कि वह घर, वह छत कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी नींव मजबूत नहीं होती है। इसके कारण जो है हम लोगों को पढ़ाई तो अपनी जारी ही रखनी है और इसी को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ताकि आपको भी आसानी से ये क्लासेस आप देख सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और फिर जैसे जैसे ये कोरोना की गति कमज़ोर होगी, वह कम पड़ेगा, फिर स्कूल खोलने की अनुमति मिलेगी और हम लोग स्कूल के अंदर आकर के अभी अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। अभी चूँकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से हम गेट टुगेदर नहीं हो सकते हैं। हम जो है हमारी वॉइस को आप सुन सकते हैं, हमारे लिखे हुए PDF को आप देख सकते हैं, हमारे पढ़ाने की शैली को देख सकते हैं। इस तरीके के इसी माध्यम से हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और आप अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में स्कूल के जब आपका स्कूल है ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये वीडियो के माध्यम से ही स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो के माध्यम से ही हम लोग जो है सारे वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे आपके 2-3 चैप्टर जो है टेस्ट तक के कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो कॉपियाँ वापस स्कूल भी आएंगी चेक करने के लिए, जैसा कि पिछले साल हो रहा था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपने इस नए क्लास को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मंगल कामना करते हैं कि ये कोरोना काल ख़त्म हो और इसके बाद हम लोगों का स्कूल, हम लोग के क्लासेस जो है सुचारू रूप से चले, जिससे आप भी अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर पाए और हम भी अच्छे से आपको समझा पाए या पढ़ा पाए, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये संस्कृत की बुक है और इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, पिछली क्लास 6 में भी आपने इस तरह की बुक पढ़ी थी, वो 6 की बुक पार्ट 1 थी। ये पार्ट 2 आपका 7th क्लास का बुक है और इसमें जो चीज़ें हैं वो हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं। इसमें जो कंटेंट्स वगैरह है, जो आमुख है, यानी कि जो इसका मेन मोटो है इस बुक को चलाने का, वो क्या है ये इस पे दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपका कंटेंट्स है, कंटेंट्स को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपका सबसे पहले स्तुति यानी प्रार्थना दिया हुआ है चैप्टर 1, फिर स्वावलंबन, इसी तरीके से करते हुए आपके ये 27 चैप्टर तक दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका 27 तक दिया हुआ है, जिसमें से कुछ चैप्टर को हम लोगों को नहीं भी पढ़ना है और बहुत सारे चैप्टर जो है वो हम लोगों को पढ़ना है जो हमारे कोर्स के अंदर है, ठीक है। तो जो हमें पढ़ने पढ़ाने का क्रियाकलाप करना है वो हम लोग शुरू करते हैं। और हम इससे पहले आपको ये बता दें कि आपको अपनी एक साफ़ सुथरी सुंदर सी नीट सी कॉपी बनानी है, जिस कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा हुआ होगा और उस पर नेम लिखा होगा अंदर तथा बाहर, और उसी कॉपी में आपको ये वर्क जो है जो भी जाएंगे PDF के थ्रू वो करने हैं, तथा जो बुक से हम बताएंगे आपको वो काम उसमें करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्क को नहीं कीजिए ताकि बाद में चल के आपको परेशानी हो। तो ये वीडियो सिर्फ आप ही ना देखें बल्कि आपके पेरेंट्स भी देखें, जिससे उनको ये समझ में आ जाए कि हमारे बच्चे को करना क्या है और उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है ये है स्तुति, प्रार्थना। स्तुति या प्रार्थना का मतलब होता है कि जब हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपके घरों में कोई प्रोग्राम होता है, कुछ अच्छा कार्य होने वाला रहता है या कुछ अच्छा काम होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ये जो हमारी बुक है इसका पहला ही चैप्टर प्रार्थना दिया हुआ है। इसका मतलब ही यही है कि आने वाला ये सारा मतलब जो आपका ये चैप्टर है, जो अध्याय है, वो आपके लिए सुख करो, हित करो, इसके लिए हम लोग इसकी स्तुति, इसकी कामना करते हुए इस प्रार्थना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले नंबर वाले में क्या है, चैप्टर 1 स्तुति यानी प्रार्थना। पहला नंबर का श्लोक जो है वो है, कराग्रे वसदे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कह रहे हैं सुबह हमको दर्शन कर, प्रभाते यानी सुबह, कर यानी हाथ, दर्शन मतलब उसे देखना चाहिए, गोविंदा यानी भगवान को कह रहा है, कर मूले हाथ के अंदर, कराग्रे का मतलब होता है हाथ के अग्रभाग में, वसदे यानी बसते हैं, लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, कर मध्य, मध्य यानी बीच में, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती हमारी देवी है। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये श्लोक जो है पूरी तरीके से अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। कराग्रे वसदे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कह रहे हैं हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी होती है, कराग्रे वसदे लक्ष्मी, हमारे हाथ के अग्रभाग में, हाथ यानी हथेली, जो हमारी हथेली होती है ना, इसके अग्रभाग में जो होती है वह लक्ष्मी बसती हैं। कर मध्य तू सरस्वती, और मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है, कर मूले तू गोविंदा, और मूल भाग में जो है वह भगवान विष्णु का निवास होता है। हमारे हाथ के अग्र यानी आगे के भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, और मूल भाग में जो है भगवान विष्णु का निवास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, विष्णु का निवास होता है, इसलिए हमें सुबह यानी प्रभात के समय, सुबह के समय सो के जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ करके हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु जो होता है वह ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु, विष्णु भी होता है, देवो महेश्वर, देवताओं में सबसे उत्तम देव महेश्वर यानी भगवान शिव को माना जाता है। तो यह गुरु जो होते हैं हमारे लिए ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर यानी महेश के समान होते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है वह साक्षात ब्रह्म के समान है, परमात्मा के समान है, इसलिए हमें उस गुरु का नमन करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। क्या कह रहे, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, अतः ऐसे उन सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, हमें नमस्कार करना चाहिए। नेक्स्ट है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। त्वमेव यानी तुम ही, माता माँ, पिता पिता, च मीन्स होता है और, बंधु मीन्स होता है भाई, सखा मित्र, विद्या यानी जो हम लोग पढ़ते हैं, द्रविड़म द्रव्य धन, त्वमेव सर्व, सर्व यानी सब कुछ, मम देव देव, मेरे देव हो, हे देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो इसका मतलब क्या हो गया पूरा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे भगवान तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे विद्या हो, और धन भी तुम ही हो यानी द्रव्य भी तुम ही हो। हे भगवान तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक है, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम
ही मेरे सखा यानी मित्र हो, तुम ही मेरे विद्या भी हो, तुम ही मेरे धन भी हो, अर्थात हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूकम यानी गूंगा, जो बोल नहीं सकता है। करोति मीन्स करता है, वाचालम बात करने लगता है, पंगु यानी लंगड़ा, लंघयते गिरि पर्वत को भी लांघ जाता है, यत कृपा जिसके कृपा से, तमहम हे भगवान, वंदे परमानंद माधवम मैं उस भगवान को नमन करता हूँ, परमानंद स्वरूप माधव को नमन करता हूँ। क्या कह रहा है पूरे दोनों लाइन में, ध्यान से देखिए। वर्ड मीनिंग इसका तो जो है वो आप पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ मैंने बता भी दिया है कि मूकम मतलब गूंगा, वाचालम मीन्स बात करने लगता है, पंगु मीन्स होता है लंगड़ा, लंघयते मीन्स लांघ जाता है, गिरिम मीन्स पर्वत, करोम मीन्स करता है, यत कृपा जिसकी कृपा से, तामहम वंदे हम लोग भगवान परमानंद माधवम। ठीक है, तो चलिए, मूकम करोति वाचालम जिनकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, पंगु लंघयते गिरिम और लंगड़े पहाड़ों को पार कर लेते हैं, यद कृपा तम हम वंदे उन परम आनंद स्वरूप श्री भगवान माधव का मैं वंदन करती हूँ या करता हूँ। उस परम आनंद स्वरूप श्री माधव का मैं वंदना करता हूँ या अभिनंदन करता हूँ। नेक्स्ट आपका है, देहि बुद्धिम बलम देहि सौभाग्यम देहि मे प्रभु। देहि बुद्धिम बलम देहि सौभाग्यम देहि मे प्रभु, देहि विद्याम च विनयम मे ऐसा न प्रार्थना विभो। देहि बुद्धि बुद्धि दो, बल बल यानी ताकत, सौभाग्य अच्छे, भाग्य अच्छा संस्कार दो, अच्छा गुण दो, अच्छे भाग्य बनाओ। देहि विद्या मुझे विद्या दो, विनय दो, ऐसा न प्रार्थना भी हो यानी यत्न से पूजा करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे सब कुछ ऐसा दो। देहि बुद्धि बलम देहि, देहि बुद्धि बलम देहि सौभाग्यम देहि मे प्रभु। हे प्रभु तुम मुझे बुद्धि दो, बल दो, हर प्रकार के सौभाग्य भी दो। हे भगवान मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे विद्या के साथ साथ विनम्रता भी प्रदान करो। देहि बुद्धि बलम देहि मुझे विद्या दो, बुद्धि दो, बल दो, सौभाग्य दो। हे भगवान मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे जो है विद्या के साथ साथ विनम्रता भी दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट वाला ये जो श्लोक है ये क्या है, ध्यान से देखिए इसको। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वभावेन पूजयते। कह रहा है सभी प्रकार के भाव से पूजयते जो पूजे जाते हैं, तस्मात् यानी उनको, पितरम मातरम यानी माता और पिता को, सर्व तीर्थमयी सभी तीर्थों से महान, सभी तीर्थों के समान माता होती है, सर्वदेवमयी सभी देवताओं के समान पिता होते हैं। कह रहे हैं कि सभी माता जो है सभी तीर्थों के समान है और पिता सभी भगवान के स्वरूप माने गए हैं यानी देवताओं के स्वरूप माने गए हैं। इसलिए माता तथा पिता के मन की भावनाओं से यानी यत्न से पूजा करनी चाहिए। हमें जितने हो सके सद्भाव से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, सभी तीर्थों से भी महान माता होती है, सभी देवताओं के समान ईश्वर के समान पिता होते हैं। इसलिए माता और पिता की जो है पूजा
सद्भावना के साथ होनी चाहिए, यत्न के साथ होनी चाहिए, पूरे सद्भाव के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे आपके 6 श्लोक दिए गए थे। इन 6 श्लोक को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। पहला वाला कराग्रे वसुधि लक्ष्मी, ये भी बता दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये भी हो गया। त्वमेव माता चौपिता त्वमेव, ये भी हो गया। फिर मूकम करोति वाचालम पंगु लग्यते गिरि, ये भी हो गया। देहि बुद्धि बलम देहि सौभाग्यवा देहि, ये भी हो गया। और सर्वतीर्थमयी माता, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने सबके अर्थ आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ये 6 श्लोक हैं, इन सभी श्लोकों के बारे में मैंने आपको इनकी हिंदी अच्छे से बता दी है। अब आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपने भावार्थ कर सकते हैं, लेकिन इसका PDF जो है हम आपको जिस दिन यह वीडियो आप तक पहुंचेगा उस दिन जो है आपका PDF भी जाएगा। आप अपनी कॉपी को खोलिएगा और जैसे पहले श्लोकों का भावार्थ लिखते थे वैसे ही लिखना होगा। सबसे पहले आप यहाँ जैसे मान लीजिए कि आप अपने लेसन डालते हैं पार्ट 1 स्तुति, फिर उसके बाद नंबर 1 लिखते हैं कराग्रे वसुदेव, फिर डैश डैश करके प्रभाते कर दर्शनम या प्रभाते हटा के कर दर्शनम लिखेंगे। उसके बाद से आप जो है इसको लिखने के बाद फिर उसका भावार्थ नीचे लिखेंगे और उसका अर्थ जितना हिंदी में जो आपके PDF के माध्यम से जाएगा उसको लिखेंगे। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ करके फिर आप वही काम करेंगे। सेकंड श्लोक में से गुरु ब्रह्मा लिखेंगे, फिर गुरुवे नमः लास्ट डैश डैश करके लिख देंगे, उसके नीचे उसका भावार्थ लिखेंगे। आपको ये पता है क्योंकि पिछली क्लास में भी आपने ऐसा ही किया था। तो आप जो है इसको अच्छे से करते हुए पूरे लास्ट तक के जितने भावार्थ हैं सभी को अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद से इस चैप्टर से जो है आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर से सिर्फ भावार्थ होगा और दूसरा जो है वो ये कि वर्ड मीनिंग आपको पढ़ना है। वर्ड मीनिंग आप अपने बुक के ही थ्रू पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग को आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको अच्छे से जो है इसमें जितने वर्ड्स हैं यहाँ पे देखिए, ये जितने वर्ड्स दिए गए हैं इन सभी वर्ड्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे और उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा, आपके लिए ही आसानी होगी ये सारी चीज़ें। इस चैप्टर से आपको भावार्थ और भावार्थ के साथ साथ ये श्लोक करना है बस। बाकी आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में होगी। अभी के क्लास में आपका बस इतना ही था, इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया और बता दिया कि आज का क्लास आपका कैसा है, किस तरीके का है, किस लिए वीडियो ऑनलाइन हम लोग दे रहे हैं आपको, ये सारी बातें क्लियर कर दी है मैंने। तो आज का क्लास हमारा जो है यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।